हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बैंक की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला है पॉइंट, आप देख सकते हैं, सेविंग इज यूज फॉर प्रोडक्शन, यानी कि वो पैसा जो कि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो पैसा बैंक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ट्रेडर्स हैं उनको दे देता है और उसके बदले में उनको परसेंटेज में कुछ प्रॉफिट होता है जो हमें वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हमें भी उसका थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। और अगर हम बात करेंगे लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन की तो वो इम्पॉसिबल है विदाउट बैंक, क्योंकि हम बहुत सी ट्रांजैक्शन जो है वो चेक में और बैंक ड्राफ्ट में ही करते हैं। तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, अब वो जो है वो करोड़ों में ट्रांजैक्शन कर रही हैं, अरबों में ट्रांजैक्शन कर रही हैं। तो इतना पैसा पहले तो अगर हम नोट के फॉर्म में लेके जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा करेंसी हो जाएगी पहले तो इधर से उधर ले जाने में उसको प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा हमें मालूम है कि इंडिया में चोर बहुत ज्यादा हैं, तो हमारा पैसा चोरी भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको चेक के फॉर्म में लेके जाएंगे तो वो बहुत ईजी होगा कैरी करने के लिए। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो सेविंग होती है पीपल्स की, यानी लोगों की जो सेविंग्स हैं वो जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो यूज किया जाता है एज अ क्रेडिट फॉर इंडस्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट है हमारा फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। बैंक के थ्रू हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आराम से जो पैसा है वो जो है सेंड कर सकते हैं बाय मनी ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं। तो हम ड्राफ्ट भी जो है वो पहुंचा सकते हैं और चेक भी पहुंचा सकते हैं। और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी जो मनी है वो ट्रांसफर की जाती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। अगर हम बात करेंगे हेल्पफुल इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल, तो बैंक जो है वो इनकरेज करती है लोगों को कि वो अपना पैसा सेव करें। बाय स्मॉल सेविंग जो लोग हैं वो मतलब नेशन की कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प कर देते हैं, जिससे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो जाती है। वो जो है एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, और मतलब जो सरप्लस मनी है वो लेंगे और फिर इन्वेस्टर्स को वो एडवांस वो दे देंगे। फॉर एग्जांपल सरप्लस मनी से आप क्या समझते हैं? सरप्लस मनी का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है तो 8,000 रुपए अगर उसने खर्च कर दिए तो 2,000 रुपए उसके पास बचे हुए हैं, यानी एक्स्ट्रा पैसा जो होता है उसको बोलते हैं सरप्लस। तो वो बैंक में उसको डिपॉजिट कर सकता है। हेल्प टू द गवर्नमेंट, तो जो बैंक है वो हेल्प करती है गवर्नमेंट की बहुत सारे तरीके से। फॉर एग्जांपल वो जो गवर्नमेंट का लोन है वो बेचती है, और जो भी टैक्सेस हैं सरकार हमारे घर घर आके गेट नॉक करके नहीं बोलेगी बेटा टैक्स दे दो, हम बैंक में जाके वो टैक्स जो है उसको जमा कर देते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं वो सारी बैंक के थ्रू होती हैं। उसके अलावा मनी जो कि गवर्नमेंट हेल्प के लिए चाहिए होती है वो सब कुछ बैंक ही करता है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की और इक्विलिब्रियम की। तो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए जो बैंक है वो प्रोवाइड करता है लोन, मतलब पैसा जो है उन लोगों को देता है जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां के लोगों को पैसा देता है। फॉर एग्जांपल जो किसान हो गए उनकी हेल्प करता है ताकि वो लोग भी जो है पैसा कमाएं। उससे क्या होता है, क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो पूरी कंट्री की इनकम होती है, इंडिविजुअल इनकम नहीं होती। तो अगर हमें पूरे नेशन की चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है पूरे नेशन की अच्छी हो, तो वो पूरे नेशन को साथ लेके चलना पड़ता है। उसके लिए उसको पैसे की जरूरत होती है, तो वो जो पैसा यूज करता है वो हमारे डिपॉजिट किया हुआ होता है। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।